आजकल इस्लामाबाद के अंदर सियासत के अलावा खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर बड़ी एक्साइटमेंट फैली हुई है। ख्याल ये किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत तवील अरसे के बाद एक अच्छी खबर बनती हुई नज़र आ रही है। इसकी बुनियाद ये है कि दोहा के अंदर तालिबान के नुमाइंदगान और अमेरिका के नुमाइंदगान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसके नतीजे में एक अमूमी अंडरस्टैंडिंग या ज़ाहरन मुआहदा सामने आ रहा है। इस मुआहदे के अंदर अमेरिका इनखला करेगा अपनी अफवाज का अफ़गानिस्तान से। हतमी तौर पर हमारी खबर यह है कि इस इनखला के अंदर उनकी मिलिट्री बेसिस भी शामिल हो सकती हैं और तालिबान जो है वो जंगबंदी करेंगे और उसके बाद हुकूमत काबुल की उसके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएंगे। एक अमूमी शक्ल बनती हुई ये नज़र आती है। अच्छी खबर यकीनन ये है, लेकिन इस अच्छी खबर के अंदर भी हमें जाके देखना है कि इसके मुख्तलिफ पहलू क्या हैं। हमें ये भी बताया गया है कि इस जंगबंदी का और इनखला का जो ऐलान है वो 5 फरवरी को होने वाली डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है उसके अंदर इसका बाकायदा ऐलान मुमकिन तौर पर हो सकता है। पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है कि उस स्पीच के अंदर 2-4 जुमले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में मुस्बत कह दें और पाकिस्तान को शाबाशी दें, और हमारा मफरूज़ा ये है कि अगर वो शाबाशी हमें दे देंगे तो उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में साउथ एशियन पॉलिसी के ज़रिए हमारे दुम में नमदा कसा हुआ है वो नमदा खुल जाएगा और हमें एक ज़्यादा अच्छे डिप्लोमेटिक पॉइंट्स मिल जाएंगे और अमेरिका के साथ हम निगोशिएट कर पाएंगे। बहरहाल ये उम्मीद है जिसके ऊपर हमारी सफारती दुनिया अमेरिका के हवाले से कायम है। देखते हैं कि वो जुमले क्या हैं और कितने मौसर साबित होते हैं। पाकिस्तान को अमन दरकार है। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन न होने की वजह से हमने तकरीबन 4 दहाइयों से बड़ी मार खाई है। हमने यहाँ पर ड्रग्स को फैलते हुए देखा है, हमने यहाँ पर रेफ्यूजीज़ को आते हुए देखा है, हमने यहाँ पर दहशतगर्दी को फैलते हुए देखा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ होता है उसका बराह रास्त असर हमारी सियासत, हमारी मुआशरत, हमारी खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी पर होता है। वहाँ पर अमन होगा तो हमारे हालात भी दुरुस्त होंगे, लेकिन अमन के साथ साथ हमें कुछ और जाविये भी देखने हैं। अब तालिबान अमेरिका के साथ जो निगोशिएट कर रहे हैं, अमेरिका जब यहाँ से चला जाता है तो फिर अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात किस किस्म के होंगे। याद रहे कि पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से हम अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान के ज़रिए ही बात कर रहे हैं। मुस्बत अंदाज से हम अमेरिका की मदद करते रहे हैं, ड्रोन्स यहाँ से फ्लाई करते रहे हैं, यहाँ से नेटो की रसद जाती रही है और हम उनको मालूमात भी फ्राहम करते रहे हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। जो मनफी ज़ाविये से देखें तो अमरीकी हमारे अंदर हमले करते रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक वाटर ने अपने कदम जमाए, उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ उन्होंने ऑपरेशन किया, रेमंड डेविस जैसे केसेस हुए और बड़े पैमाने पर असले का फैलाव हुआ जो नेटो के ट्रकों के अंदर से गायब होकर कराची के अंदर घूमता फिरता रहा और पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद का बायस बना। अब जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल जाएगा तो अमेरिका के साथ हमारा लेवरेज क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से निकलेगा तो पलट के देखेगा नहीं, और पलट के जब देखेगा तो पाकिस्तान को किसी और जाविये से देखेगा। वो पाकिस्तान को जमहूरियत के जाविये से देखेगा, वो पाकिस्तान को नॉन प्रोलिफरेशन के जाविये से देखेगा जो जौहरी हथियारों का फैलाव है, वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के जाविये से देखेगा, वो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करेगा और वो तमाम मनफी बटन जो अमेरिका दबा सकता है पाकिस्तान के बारे में दबाएगा। तो अमेरिका का यहाँ से जाना पाकिस्तान के लिए एक सफारती चैलेंज भी बन सकता है। तालिबान किस तरीके से बिहेव करेंगे, ख्याल ये है कि चूँकि हमने तालिबान को टेबल पर लाकर बिठा दिया अमेरिका के साथ, कम से कम दावा ये है, तो उसके बाद तालिबान हमारे बिल्कुल ताबे रहेंगे। खाम ख्याली है, जो लोग तारीख़ नहीं पढ़ते उनको अक्सर ये धोखा होता है। तालिबान बेहतरीन हालात में भी हमारी बेहतरीन एडवाइस को बदतरीन अंदाज से रद्द करते हुए पाए गए हैं। आपको याद होगा जब हमारे डेलीगेशन यहाँ से जाते थे और मुल्ला उमर से हम बात करते थे तो मुल्ला उमर ने जिन बातों के ऊपर हमारी बात नहीं माननी होती थी, मुल्ला उमर हमारी बात नहीं मानता होता था। तो ये ख्याल करना कि तालिबान का अफ़गानिस्तान के अंदर रिसर्च करके आना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इसके अंदर ख़तरात भी बहुत से हैं और फिर तालिबान रुकेंगे नहीं। अगर वो देखेंगे कि काबुल के अंदर जगह खाली है तो वो काबुल का रुख करेंगे और काबुल को टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। बदतरीन सिनारियो ये बन सकता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बदतरीन खाना जंगी हो, और जब खाना जंगी होती है तो बराबर वाले मुल्क उससे बदतरीन अंदाज से मुतासर होते हैं, तो हमारी तरफ भी ये स्पिल कर सकती है। और फिर तालिबान की हुकूमत अगर बनती है अफ़गानिस्तान के अंदर या साउथ और ईस्ट के अंदर, तो उसके असरात पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद फोर्सेस हैं उनके ऊपर क्या पड़ेंगे। ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो खाम खा अपने आप को खुश करने के लिए जो हम ट्वीट करते हैं उन ट्वीट्स के पीछे छुपे हुए हैं। आने वाले दिन बहुत अहम है। अमेरिका जब यहाँ से निकल जाएगा तो अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल बदल जाएगा।
तालिबान जब अफगानिस्तान के अंदर ताकत में आ जाएंगे किसी न किसी तरीके से, तो पाकिस्तान को किसी और जाविये से देखेंगे। तो लगता है कि अमन हो रहा है, लेकिन अमन के पीछे जो कहानी है वो एक ख़तरनाक रुख भी इख्तियार कर सकती है। सिर्फ ट्रंप के 2 जुमले कहने से हमारे सफारती मसाइल अफगानिस्तान के हवाले से या अमेरिका के हवाले से हल नहीं होते।